और ये देखें यहाँ पे ये सारी तैयारी कर रखी है मैंने। हम एक्चुअली जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, कैलगरी जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं बैंफ वगैरह गए तो गए, नहीं तो आसपास की कोई एक्टिविटीज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने शाज़ेब के ये सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। एज़ यू नो ही इज़ डायबिटिक, टाइप 1 डायबिटिक, तो उसको ये सारी चीज़ें लगती हैं। और उसके साथ ये सारे जूस बॉक्सेस, और अगर लो है तो ये अराउंड हाफ कप जूस देते हैं उसे हम। और उसके साथ ही इसका मेजरिंग स्केल, और बाकी बच्चों के लिए मैंने ऐसे स्नैक्स वगैरह ले लिए हैं जिसमें कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह हैं, कुकीज़, और ये बेर बार वगैरह, और साथ ही ये स्ट्रॉज ले लिए हैं। एंड मैं बैटरीज़ रखना भूल गई थी, तो ये बैटरीज़ भी रखनी होती हैं। शाज़ेब के पंप में जाती हैं, कभी भी वो बीप कर सकता है। और साथ ही मैं इंजेक्शंस वगैरह रखने भूल गई थी। तो नाउ आई थिंक आई एम ऑल सेट। और बस अब मेरे हस्बैंड आएंगे और ये सारा कुछ पैक करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि बच्चों की वेकेशन चल रही है और टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही सितंबर में किया था लास्ट ईयर, बिकॉज शाज़ेब स्टार्टेड स्कूल, तो मुझे वो 3 घंटे मिल जाते थे। क्योंकि शाज़ेब किंडरगार्टन में था तो ही ओनली वेंट टू स्कूल ओनली फॉर लाइक 3 आवर्स। तो वो मुझे 3 घंटे मिल जाते थे थोड़ी सी फिल्मिंग के लिए या एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह के लिए। लेकिन क्योंकि बच्चे घर पे है ना, तो एक रूटीन जो है ना सेट नहीं है। कभी भी सो रहे हैं और लेट सो रहे, लेट उठ रहे हैं, और कभी लंच स्किप हो रहा है, तो कभी अर्ली डिनर हो जाता है। तो वो जो रूटीन होती है ना, वो ट्रैक पे नहीं है, तो व्लॉग बनाने का मज़ा नहीं आता। मैं फिल्मिंग स्टार्ट करती हूँ, 1-2 क्लिप लेती हूँ, फिर देन आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आता, तो मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाती। लेकिन इस दिन हम लोग जा रहे थे कैलगरी एक रोड ट्रिप के लिए। ये फ्राइडे का दिन था, लास्ट वीक फ्राइडे का दिन था। और एक्चुअली थर्सडे पे ना मेरे हस्बैंड ने अराउंड 12 o'clock थर्सडे पे ही मैसेज मी कि ही इज़ ऑफ टमारो, सो अगर कोई प्लान बनाना है ना कहीं जाने का बच्चों को लेके, तो लेट्स गो। क्योंकि इस पूरा समर ना हम लोग बच्चों को कहीं लेके नहीं जा पाए थे, कोई भी एक्टिविटी और रोड ट्रिप वगैरह नहीं हुई थी। तो ही चेक्ड हिज स्केड्यूल फॉर फ्राइडे, और इतना कोई बिज़ी डे नहीं था, तो ही डिसाइडेड टू टेक इट ऑफ। सो हम बच्चों को कोई रोड ट्रिप वगैरह करवा लें स्कूल स्टार्ट होने से पहले। क्योंकि स्कूल्स पे जब भी हम जाते हैं ना, तो फिर स्कूल में पहले 2-3 दिन तो कुछ होती ही पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, और वेकेशन वगैरह के लिए ही बातें चल रही होती हैं कि हम यहाँ गए वहाँ गए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं बच्चे। तो और इस साल ये लोग कहीं निकले ही नहीं थे। लास्ट ईयर हमने कोई 3 रोड ट्रिप्स कर ली थी। इस मरतबा ये हमारी फ़र्स्ट थी। लाइक फॉल स्टार्ट होने को आ रहा है और हमारा ये फ़र्स्ट रोड ट्रिप थी ना। तो बस इनका स्केड्यूल मेरे हस्बैंड का कुछ ऐसा रहा है, बिज़ी तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कैलगरी। आप देख रहे हो ये पूरा व्यू में ड्राइव जो है ना रिकॉर्ड करती रही थी, क्योंकि इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, क्लाउडी, और फिर ये ग्रीन ग्रीन ग्रास और ये व्यूज़। उसके साथ कहीं कहीं पे रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो वैसे ही मुझे लॉन्ग ड्राइव्स पसंद हैं और क्लाउडी वेदर पसंद है, रेन पसंद है। तो वो एकदम वैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कैलगरी तक, जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत नोक झोंक की। पीछे ये लोग ना प्ले करते रहे। शानज़े ने निकलने से पहले ही लिस्ट बना ली थी कि हम रोड ट्रिप पे जाएंगे तो ये चीज़ें करेंगे। तो शानज़े ने पीछे बच्चों को इंगेज रखा, दोनों को, शाज़ेब और सादिया को। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रेडियर। यहाँ पे ना हमने स्टॉप करना था, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आपने देखा बच्चों को, तो मैंने ना जैसे ये मफ़िन, बनाना और खजूर वगैरह दे दिया था, साथ योगर्ट।
लेकिन मैंने और हस्बैंड ने कुछ नहीं किया था। हमने सोचा कि नहीं सीधा रेडियन में ही कुछ लेंगे, और जो कि हमने गलत किया। कुछ टाइम हम जैसे कि एडमिंटन से निकले ना, तो दोनों को नींद आ रही थी और यॉन करे जा रहे हैं, तो वो लाइक कि काश हमने कॉफ़ी तो पकड़ ही सकते थे ना टिमीज़ से। तो आई डोंट नो व्हाई मैंने भी रिफ्यूज़ किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, एंड देन बिकॉज़ आई सेड मुझे नहीं चाहिए, तो इज़ लाइक ओके लेट्स गो, बस रेडियो से ही पी लेंगे। तो बहुत शदीद कैफ़ीन की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन हमने बस वो वहाँ से ली नहीं थी। यहाँ पे रेडियर पे हमने आके कॉफ़ी ली, टिम्बिट्स और एवरीथिंग बेगल। बच्चों ने ना ये ले लिए थे हैश ब्राउन वगैरह। तो बच्चों का ये सेकंड ब्रेकफ़ास्ट था समझो, और हमारा फर्स्ट। और यहाँ पे शाज़ेब की शुगर चेक वगैरह होनी होती है, क्योंकि 2 घंटे एवरी 2 आवर्स में हमें शाज़ेब की शुगर चेक करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग रुके और यहाँ पे शाज़ेब की शुगर चेक करी, तो ही वाज़ हाई। अब वो हाई क्यों था, मैं तो पता है घबरा गई कि ही वाज़ एट 19.9 ऑल ऑफ अ सडन, कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि ही इज़ हाई। हर चीज़ सही थी, तो मुझे परेशानी हो रही थी। और फिर अब इस पॉइंट के बाद हमने ये था कि बस सीधा कैलगरी जाएंगे, लेकिन फिर बिकॉज़ ही वाज़ हाई तो हमने प्लान चेंज किया, और हम ना कैलगरी के रास्ते में लाइक कैलगरी मॉल आता है एक बड़ा सा, तो वहाँ पे हमने स्टॉप किया और शाहज़ेब की शुगर चेक वगैरह करी। तो थोड़ा सी इसकी शुगर नीचे आई थी, 17 पॉइंट समथिंग पे था, थोड़ी नीचे आई थी। लेकिन मैं एकदम से डर गई थी कि ये क्या हुआ ना, इतनी हाई क्यों चल रही है शुगर इसकी। और जबकि वी वर आउट एंड अबाउट, तो आई डोंट नो मे बी इट वाज के बनाना में इसने खाया था, तो उस वजह से लाइक बीइंग अ मम ऑफ अ डायबिटिक किड इतना मुश्किल है ना, कि हम लोग अपने फ़्लो में जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं रोड ट्रिप, और जहाँ पे हम शुगर चेक करते हैं और वहाँ पे वी नो दैट ही इज़ रनिंग हाई, तो पता है वो मज़ा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है। मुझे बस सीधा कंटिन्यूस परेशानी रही कि ऐसा तो नहीं कि इससे भी हाई चला जाएगा। वहाँ पे भी टिमीज़ पे भी इसने ना ये हैश ब्राउन खाए थे, तो वो ऑयली होते हैं। उसके साथ इसने टिम्बिट्स वगैरह खाए थे, क्योंकि इसकी बहनें खा रही थी। तो वो यहाँ से लेके कैलगरी तक जो मेरा रास्ता था ना, वो थोड़ा मेरा परेशानी वाला गुजरा। अंदर में लाइक मैं अपने हस्बैंड को बता नहीं रही थी, ताकि वो भी परेशान ना हो जाएं, और मुझे पता है वो भी परेशान थे, लेकिन वो मुझे नहीं शो कर रहे थे। हम दोनों का दिमाग ऐसे चल रहा था कि क्या हो गया, ये हाई क्यों चल रहा है। लेकिन खैर इट्स जस्ट लाइफ विद अ डायबिटिक किड, और वो ऑल ऑफ अ सडन हाईज, ऑल ऑफ अ सडन लोज, ये सारा कुछ लगा ही रहता है। और यहाँ पे फिर से रेनिंग हो रही है, तो मैंने थोड़ी सी वो फिल्म कर लिया था। और फिर रेडियर से जैसे निकले ना, मैंने कोई 5-10 मिनट के बाद मैंने बंद कर ली थी फ़ोन। आवाज़ है कि नहीं, मुझे अब ये नेचर, ये क्लाउडी वेदर, ये और ड्राइव ना इंजॉय करना है। और ऑल्सो आई वाज स्ट्रेस्ड, तो मैंने फ़ोन बस रख ली थी। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से ड्राइव वगैरह इंजॉय करी। The rocks. Jump on the rocks. और जैसे ही हम इस मॉल में आए ना, तो आते ही साथ हमने पहले तो शाहज़ेब की शुगर चेक करी, और उसके बाद इसका पंप वगैरह चेक किया कि अगर कोई पंप में कोई बबल वगैरह तो नहीं है, जिसकी वजह से ये हाई रन कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिज पंप वाज परफेक्टली फ़ाइन। और बस ये हाई था, तो आई डोंट नो ऐसा क्यों, लेकिन हाँ ये इस टाइम पे भी हाई था, 17 पॉइंट समथिंग पे था। और फिर बस सबने वॉशरूम्स वगैरह यूज़ किए, फ्रेशन अप हुए। और वैसे प्लान तो नहीं था, लेकिन प्लान बन गया कि चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे वैसे भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देखना ही था।
लेकिन उल्टा हो गया, मैंने बच्चों के लिए शॉपिंग नहीं करी, मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली। वो भी मतलब मेरे हस्बैंड ने इतना बोल बोल के ना कि शूज़ ले लो तुम, ये शर्ट्स ले लो, वो ले लो, तो मैंने करी कोई 2 साल बाद ऑनेस्टली। क्योंकि मैं इतना निकलती नहीं हूँ तो इतनी शॉपिंग वगैरह भी नहीं होती है। लेकिन इस मर्तबा मैंने कर ली थोड़ी सी, और वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर भाभी को भी लोरा जाना था। यस, भाभी एंड जो हमारी छोटी बहन है एनी एंड छोटा भाई काशिफ, उन लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था। जो हमारे बड़े भाई हैं ना आसिफ, वो ऑलरेडी कैलगरी में थे इस दिन पे। तो हम लोगों ने मतलब प्लान नहीं था लेकिन शॉपिंग वगैरह कर ली। और यहाँ पे बच्चे जो है ना मेरे हस्बैंड के साथ थे, और ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत फ़िल्म करा है ये मॉल का। और मैं और भाभी चले गए थे लोरा, वहाँ से भाभी को कुछ शॉपिंग करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था टाइम गुज़रा। बच्चों ने भी तंग नहीं किया। हाँ, ये था कि बच्चे टायर्ड थे क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, तो अब वो एंडिंग में ना जैसे सादिया फंसी हो रही थी, कहती कि आई जस्ट वाना गो होम, आई मिस माय होम। तो ये सीन था। अदरवाइज़ हमने तो मतलब दिल खोल के घूमा और शॉपिंग वगैरह करी माशाल्लाह से। यहाँ पे भाई और मेरे हस्बैंड वो भी चले गए थे सीके, और वहाँ से इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ ले लिया था। और अगर आप अब तक बने हुए हैं मेरे साथ इस व्लॉग में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको रिएक्ट भी करती हूँ, सबको रिप्लाई भी करती हूँ। तो ज़रूर कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे अच्छी सी रीच मिले। मेरा जो माइलस्टोन है ना अभी नेक्स्ट, वो मेरा पूरा हो जाए इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई टॉपिक है जिसके हवाले से आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं रिगार्डिंग कनाडा, लाइक या फिर एडमिंटन, कैलगरी और एनीथिंग, या फिर यहाँ का लाइफस्टाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वीडियो है, या कोई आप रेसिपी चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी वो रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और जनाब बस ऐसे ही देखा कि हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, बच्चों को खिला पिला के थोड़ा सा, इनको क्योंकि भूख लग रही थी, इनका ना डिनर टाइम हो चला था, तो इनको हमने न्यूयॉर्क फ्राइज़ खिला ली थी थोड़ी सी, ताकि कैलगरी तक इनकी टमीज़ सेटिस्फाइड रहें। अदरवाइज़ भूख लगी होती ना तो अब थक भी रहे थे और भूख भी होती, तो ये फिर जो कैलगरी तक का टाइम था हमें तंग करते कार में, तो इसीलिए फिर इनको थोड़ा बहुत खिला लिया था हमने। और अब हम जा रहे हैं कैलगरी की तरफ। और जो हमने सोचा था तो उसके वैसा नहीं हुआ। हम काफ़ी लेट पहुँचे कैलगरी, लाइक डिनर का भी टाइम बहुत, लाइक प्रॉपर डिनर टाइम हो चुका था। अराउंड 7 इश आई थिंक हम पहुँचे हैं कैलगरी। और फिर वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्या खाना है, क्या खाना है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फ़ैसल कबाब से ना फ़ूड ऑर्डर कर लेते हैं। मुझे फ़ैसल कबाब का फ़ूड अच्छा लगता है, तो फिर सब ने देसी ही ऑर्डर कर लिया था, और अपने अपने ऑर्डर्स जो थे इन लोगों ने प्लेस कर लिए थे। और फिर हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जाके डिनर पिक कर आए थे। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की उस अपार्टमेंट में। आपको आगे 1-2 क्लिप्स ही मैंने रिकॉर्ड करी हैं क्योंकि मैं भी थक गई थी। और ये था कि बस हम लोग रोड ट्रिप पे थे, हम लोग एक नई जगह पे थे, तो हम लोगों की अलग ही मस्ती और मज़ाक का लेवल था भाई बहनों के साथ। और हम लोगों ने बस खूब इन्जॉय किया। और यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कैलगरी की ये जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं। डाउनटाउन एक्चुअली कैलगरी का बहुत प्यारा है। और जब भी गए हैं ना तो हम डाउनटाउन में ही रुके हैं जब भी। तो बच्चों को बस इनको ये लगता है कि कैलगरी में ना बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे एडमिंटन में नहीं है। तो ये लोग जब भी मिस करते हैं कैलगरी को, तो ये हाई बिल्डिंग्स और ये जो सारा व्यू वगैरह है ना, ये सारा मिस करते हैं बच्चे। इस मर्तबा जब हम लोग वापस आए ना कैलगरी से, तो शाहज़ेब तो रो रहा था कि आई मिस कैलगरी। आई डोंट नो कि मेरे बच्चों को कैलगरी से इतना प्यार क्यों है। लाइक हमें भी ये कैलगरी पसंद है, लेकिन पता नहीं बच्चे इतने से हैं, छोटे से हैं, लेकिन जब भी जाते हैं 1 रात के लिए 2 रात हम ठहरते हैं, और जब वापस आते हैं ना तो ये लोग सैड होते हैं। लेकिन इस मर्तबा तो शाहज़ेब रोया है कि आई मिस कैलगरी।
तो खैर, और यहाँ पे आपको मैं अब दिखा रही हूँ, हम लिटरली डाउनटाउन में हैं अब कैलगरी के। इतने प्यारा प्यारा जो है ये व्यूज़ थे ना, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए ताकि आपके साथ भी शेयर करूँ मैं। और मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मीठी सी। और बस हम लोग पहुँच चुके हैं कैलगरी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के अराउंड 10 के निकले हुए थे और 7 इश हम लोग यहाँ कैलगरी पहुँचे हैं। तो वैसे तो कोई 3 घंटे का ड्राइव है, लेकिन क्योंकि हम रुकते रुकते गए और शॉपिंग करते गए तो काफ़ी टाइम लग गया पहुँचते। Asam Mama's crossing the road. Yeah. Right there, other side, honey. Oh, I see it. That building, the gray silver, yeah, that one. Oh, yeah. Can see the waves? Yeah. Yeah, that's a design on it. They are here. They are here. चले Hello. Then where's the winner's flag? I mean the. If you want, you can send the other one. Happy go. One where I just logged it in to like and I actually Who's in there? There's Uren. Hi Uren. Where are you, Uren? और बस थोड़ा सा हम फ्रेशन अप हुए हैं और उसके बाद हम लोग निकल आए थे डिनर पिक करने। डिसाइड करने में टाइम लग गया था कि क्या खाना है, लेकिन फिर सब ने यहीं का बोला कि फैसल कबाब से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे डिनर पिक करने। बच्चों को हमने भाई और भाभी के साथ ही छोड़ दिया था और हम यहाँ से डिनर पिक करने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था फूड, सबको अच्छा लगा, सबने इंजॉय किया। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि हमने बच्चों के लिए ना बटर चिकन ऑर्डर कर ली थी साथ राइस। लेकिन हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि माइल्ड हो बटर चिकन, लेकिन वो इनके हिसाब से शायद माइल्ड थी, लेकिन बच्चों के लिए वो थोड़ी ना स्पाइसी थी। तो बच्चों ने थोड़ा सा तंग किया डिनर करने में और मैं इरिटेट हो रही थी कि मैं या भाभी हम लोग ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि बच्चे खाएं तो हम सुकून से खाएं, अगर बच्चों को नहीं खाया हुआ ना तो हम फूड इंजॉय नहीं कर पाते। बैक ऑफ माइंड ये होता है कि बच्चों को खिलाना है, अब ये तो नहीं खा रहे, अब क्या क्या ऑफ़र करें, अब इसके बाद क्या देंगे। तो थोड़ा सा वो हो गया था, तो इस वजह से मैंने ना आप देखोगे कि जब हम लोग घर पहुँचे तो हमने कोई क्लिप डिनर की नहीं ली क्योंकि वो बटर चिकन स्पाइसी आ गई थी, तो बच्चे खा नहीं पा रहे थे और हम पेरेंट्स सब स्ट्रेस आउट हो रहे थे कि अब क्या करें। और काफ़ी लेट हो चुका था, लाइक 8:30 इश टाइम हो गया था। तो ये था कि अब थके हुए हैं सब और बच्चे खा नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से आगे मैंने कोई क्लिप्स नहीं ले पाई डिनर की। लेकिन डिनर बहुत मज़े का था, अच्छा था। लेकिन बस थोड़ा सा ये हुआ कि बच्चों ने सही से नहीं खाया ना, तो हम लोग भी थोड़ा सा बेमज़े हो गए इफ़ दैट मेक्स सेंस। तो इसी वजह से फिर मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं करी। और खैर यहाँ पे हम लोग घर ही जा रहे हैं डिनर पिक करके। अब ये इवनिंग व्यू है यहाँ का और इतना प्रिटी लगता है ना जब लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं और टॉल बिल्डिंग्स हों, तो बहुत खूबसूरत व्यू था। और फिर बस डिनर वगैरह करा लिया जैसे तैसे बच्चों को मेरे हस्बैंड ने किसी को खिलाया, किसी को मैंने, और बच्चे पानी पिए जा रहे हैं, साथ ही वो स्पाइसी बटर चिकन खा रहे थे विथ राइस। तो उसके बाद ना यहाँ पे हमने भी खा लिया था और अब टाइम था कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें क्योंकि ये ट्रिप थी ही बच्चों के लिए मेनली। तो सब के सब देखा अपने हस्बैंड बच्चों के साथ प्ले कर रहे थे। यहाँ पे मेरी छोटी बहन और छोटा भाई, ये दोनों ट्विन्स हैं, तो ये भी बच्चों के साथ प्ले कर रहे हैं और इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बस वो बहुत मस्ती मजाक वाला माहौल बना हुआ था और बहुत मतलब सुकून आ रहा था ये सब कुछ देख के कि हमने ये ट्रिप प्लान ही बच्चों के लिए की थी। तो बच्चे जब एंजॉय कर रहे थे ना, तो मुझे दिल में से एक हैप्पी फीलिंग्स थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ देख के अच्छा लगा। काफ़ी देर तक ये दोनों छोटे भाई बहन ना बच्चों के साथ प्ले करते रहे और हम लोग मैं भाभी हम लोग बातें करते रहे। फिर चाय बनाई, हमने चाय पी और फिर बच्चों को सुलाने के बाद मेरा जो भाई है ये काशिफ और मेरे हस्बैंड चले गए थे सर्कल के, वहाँ से लोग स्लशी वगैरह ले आए थे और आइसक्रीम वगैरह, और हम
लिटरली 2 तक हम लोग जागे हैं और गपशप होती रही बच्चों को सुलाने के बाद। गपशप थी, नोक झोंक, बहुत अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये था कि कल को हमारा प्लान बन रहा था कि हम बैंफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम सोए ही इतने लेट थे और वो गर्मी भी थी, तो ना क्या हुआ कि किसी की नींद ही नहीं पूरी हुई थी। अराउंड 10:30 भाई और भाभी ने आके जगाया कि उठ जाओ जाना नहीं है आगे बैंफ वगैरह। तो हम आए तो एडमिंटन से बैंफ के लिए ही थे, और हम लोग बैंफ गए या नहीं गए ये जानने के लिए आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो बस आज की वीडियो में इतनी ही रखती हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।